ऑप्शन ले रहा है सेम डे पर। तो ये चीज़ आगे समझ में। अब समझते हैं कि हमें कैसे इसके साथ ट्रेड वर्क करना है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। जब भी 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस हो, ठीक है? जब भी 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस हो, तो आपको सिर्फ कॉल खरीदना है, ठीक है? और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब तक 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के कोई भी प्राइस है, ठीक है? आपने जैसे 42,400 का कॉल या पुट ले रखा है और अगर वह मूविंग एवरेज के ऊपर है उसका प्राइस, तो कभी भी आप उसे सेल करने की कोशिश मत करना, आपका लॉस हो जाएगा। तो जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होगा, तो आप कभी भी सेल नहीं करेंगे। हमें सेल कब करना है? जब यह प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, हमें तब सेल करना है, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यानी कि जब 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस निकलेगा, तो हम खरीदेंगे और जब 9 डेज़ के नीचे प्राइस निकलेगा, तो हम बेचेंगे। अब इससे अच्छी एक्यूरेसी तो शायद हमें और कहीं मिल नहीं सकती है। अब एक चीज़ और समझते हैं कि हमें पहले ही कैसे पता चल जाएगा कि हमें कौन सी साइड से कॉल और पुट को खरीदना है। देखिए, ये जब मूविंग एवरेज वर्क करेगा, तो यह आपको करीबन 3 से 5 मिनट पहले ही बता देगा कि आपका प्राइस किस डायरेक्शन में जाने वाला है। कैसे? देखिए, जब इस प्राइस से ऊपर मार्केट निकला, ठीक है? तो यह प्राइस का जब मूवमेंट होगा, इसे ऊपर जाना होगा, तो इंडिकेटर इस तरीके से वर्क करेगा। इस तरीके से वर्क करता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसने क्या डायरेक्शन लिया? इसने ये डायरेक्शन इस तरीके से ले लिया। तो यानी कि जैसे ही इसने मूव नीचे की साइड किया, आपने तुरंत समझ जाना चाहिए कि अब कोई भी कैंडल्स इसके डाउन में ज़रूर जाएगी और अगर मूविंग एवरेज के नीचे कोई कैंडल्स आ गई, तो आपका वहाँ पर एक बहुत बड़े प्रॉफिट होने की ज़्यादा संभावना होती है। और अगर आपने मूविंग एवरेज के ऊपर किसी साइड का कॉल बाय कर लिया, तो वहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है? देखिए, ये जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है, जब यह कर्व होगा नीचे की साइड, जैसे ही ये कर्व होगा, ठीक है, इस तरीके से, तो आपने पीई बाय करना है। और जब ये 9 डेज़ का मूविंग एवरेज कर्व होगा ऊपर की साइड, तब आपको सीई बाय करना है, यानी कि कॉल बाय करना है। और इसकी एक्यूरेसी आपको जैसा मैंने बताया 80% टू 90% मिलेगी। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, अगर आपने इस बेस पर काम किया, तो आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है? अब मानकर चलिए कि अगर हम किसी लेवल पर कॉल और पुट खरीदते हैं, अभी हम किसी लेवल पर कॉल पुट खरीदते हैं, मैं ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ। अभी मार्केट हमारा 42,100 के आसपास है, ठीक है? मैं यहाँ पर 42,100 का ही कॉल खरीदने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? 42,100 का जैसे ही मैं चार्ट ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पर क्या पता चल रहा है? यहाँ पर प्राइस इसके ऊपर ही नहीं निकला, तो मैं जितनी बार भी यहाँ पर कॉल खरीदूँगा, मुझे लॉस ही होगा। बस प्राइस जब यहाँ से ऊपर निकला था, तो मुझे इतने लेवल का ही प्रॉफिट होता, ठीक है? अगर मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती, तो मैं यहाँ से इसको बाय कर सकता था, तो एक प्रॉफिट मेरा यहाँ से हो सकता था। लेकिन अगर मैं मूविंग एवरेज के बेस पर लेता, तो मेरा प्रॉफिट ये वाला बनता, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा थी, 80 टू 90%। अगर हम इसको देखें कि हमें कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, करीब ₹257 से ₹296 तक, ठीक है? करीब-करीब आपको यहाँ पर 20% का बेनिफिट मूविंग एवरेज ने करा दिया, ठीक है? और अगर आपके फंड के साथ मार्केट आपको डेली का 10% टू 20% जनरेट करके दे रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितना बड़ा बेनिफिट होगा। आप मात्र 5 डेज़ में अपने फंड को 100% गेन कर लेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी इस मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस होगा, आपने कभी भी बाइंग में नहीं जाना है, आप सेलिंग नहीं जाएंगे। जैसे ये कॉल था, तो कॉल का प्राइस इस मूविंग एवरेज से ऊपर ही नहीं गया, तो मुझे क्या बाय करना चाहिए था? मुझे पी बाय करना चाहिए था। अब चलते हैं पुट साइड। पुट साइड चलकर देखते हैं कि मार्केट में क्या हमें बेनिफिट होता। चलते हैं फिर से पुट साइड की तरफ। ऑप्शन चेन ओपन करते हैं और यहाँ पर एक पुट साइड का चार्ट ओपन करते हैं 42,300 का। देखिए, जैसे हम 42,300 का चार्ट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे ही नहीं निकला, ठीक है? वह अगेन एंड अगेन इस मूविंग एवरेज के ऊपर ही चला गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, तभी आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। अगर आप इस लेवल से भी अपने पुट को बाय करते, ठीक है? क्योंकि मार्केट में प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया था। अगर आप इस लेवल से भी पुट को बाय करते, तो यहाँ पर करीब-करीब जो हमारा पुट लेवल था, वह था ₹287 का और इसने हाई जो लगाया है वह करीब-करीब लगाया है आपका ₹472 का। यानी कि उसने 2x यानी कि आपका पैसा डबल कर दिया। अगर हम इस चीज़ को इनिशिएट करके रखते, ठीक है? तो जब तक प्राइस इसके नीचे ना निकले, ठीक है? तब तक हमें यहाँ पर एग्जिट नहीं होना है। जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर गया, हमने देखा यहाँ से प्राइस ऊपर आ गया, लेकिन हमें कहाँ पर एग्जिट होना है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपको एक लॉजिक समझना है, आपको एक लॉजिक समझकर चलना है इस ट्रेड का। वह चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। वह लॉजिक क्या है? देखिए, ये जो हमारा मूविंग एवरेज है 9 डेज़ का, ये 9 डेज़ का मूविंग एवरेज जब भी वर्क करेगा आपके लिए मॉर्निंग में या जब भी ये वर्क करता है, तो अगर प्राइस मूविंग एवरेज लाइक अगर यहाँ पर है और प्राइस अगर इसके ऊपर निकल गया, ठीक है? प्राइस अगर इसके ऊपर निकल गया, तो यह अपने मूविंग एवरेज को लेने ज़रूर आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मार्केट में मूविंग एवरेज इस लेवल पर था, यहाँ था, लेकिन प्राइस कहाँ पहुँच गया? प्राइस यहाँ पहुँच गया, तो वापस से इसे लेने आया। यहाँ पर देखिए प्राइस कहाँ पर है और मूविंग एवरेज कहाँ पर है, तो वापस से ये लेने आया। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज है, यहाँ पर मूविंग एवरेज है, लेकिन फिर से इसे वापस से लेने आया। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज से कहीं दूर चल रहा है, तो वह उसे वापस से लेने आएगा। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पर प्राइस है और एक सॉरी यहाँ पर मूविंग एवरेज है और प्राइस हमारा यहाँ पर मूव कर रहा है, तो यह इसे वापस से लेने ही आएगा, यानी कि वह प्राइस नीचे डाउन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज साथ चलेगा, यह अपने कैंडल्स के साथ ही वर्क करेगा। और ये जो हमारा कॉल साइड का है, ठीक है? अगर मूविंग एवरेज यहाँ पर है, ठीक है? और प्राइस हमारा कहीं यहाँ पर है, तो वह वापस से इस प्राइस को हिट करने जरूर जाएगा। तो ये चीज़ प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि जो मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रेटजी है, इसकी एक्यूरेसी 80 टू 90% है। आप इस बेस पर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा 9 डेज का मूविंग एवरेज, जिसके बेस पर हम ट्रेड लेने की एक्यूरेसी को बढ़ा रहे हैं। अभी हमने 200 क्यों लगाया है? देखिए, चलिए 200 भी आपको बता देता हूँ। जब भी 200 मूविंग एवरेज को जब भी 200 मूविंग एवरेज को मार्केट, ठीक है, कट करेगा, कैसे? ये 9 डेज का मूविंग एवरेज है और जैसे ही 9 डेज का मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ कट करेगा, तब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमें पी बाय करना है, ठीक है? ये आप प्रैक्टिस से समझेंगे। जब लाइव मार्केट चलेगा, तब आपको ये चीज़ समझनी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर भी मार्केट आया था अपने 9 डेज के साथ, उसने क्रॉस नहीं किया और क्रॉस नहीं करने के बाद वो फिर से वापस चला गया। तो आपके कहीं के साथ आपने समझाया था कि क्रॉस करेगा, ठीक है? तो क्रॉस करने के बाद नीचे आएगा, लेकिन वापस से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आपको क्रॉस होने का वेट करना है, ठीक है? जैसे इसने क्रॉस किया इस लेवल पर, तो यहाँ पर जैसे ही ये क्रॉस होगा, तो वापस से ये एक फॉल देगा हमें काफी अच्छा। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मूविंग एवरेज दूर होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर मूविंग एवरेज दूर था और यहाँ पर प्राइस इस लेवल पर आ गया था, तो वापस से ये इसे लेने जाएगा और फिर अगेन अपने साथ वर्क कराएगा, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी बातें आपको इस इंडिकेटर की समझ कर चलनी है। तो ये हमारा जो 200 का जो मूविंग एवरेज है, अगर कोई भी 9 डेज का मूविंग एवरेज, ठीक है? 9 डेज का मूविंग एवरेज अगर इसे ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करेगा, तो क्रॉस होने तक हमें इसका पी लेना है, क्रॉस होने के बाद, ठीक है? और जैसे ही 9 डेज का मूविंग एवरेज इसे ऊपर की ओर क्रॉस करेगा, तो आपने यहाँ पर कॉल लेना है, ठीक है? ये चीज़ याद रहे। दूसरी चीज़ तो आपको यहाँ पर लॉजिक पता ही है कि जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आएगा, हमें अपना कॉल ही खरीदना है, चाहे इस 200 के ऊपर हो सॉरी इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो या इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो। हमें 9 डेज का जो मूविंग एवरेज का मैंने आपको जो लॉजिक बताया है, उस चीज़ को तो आपने भूलना ही नहीं है। ये जो 200 का मूविंग एवरेज का तो मैंने आपको अब लॉजिक बताया है, ये तब वर्क करेगा जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास हो। ऐसा बहुत कम चांस में होता है कि जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज के आस-पास आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मार्केट ने कुछ दिन तक 200 देखिए कितना गया था यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये 200 मूविंग
मूविंग एवरेज का ही गैप है जो मार्केट ने बनाया हुआ है। ये अभी 2-3 दिनों से ही अपने 200 मूविंग एवरेज के पास वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर आपको एक लॉजिक और समझना है। देखिए, ये जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है, अगर प्राइस इसके नीचे मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पर कर रहा है, तो यह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। लेकिन कब करेगा? जब यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज हो और यह इंडिकेटर 9 डेज का मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से दूर हो, ठीक है? तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही प्राइस के पास जाएगा, आपको यहाँ पर पुट ही लेना है। ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है? और अगर यहाँ पर ये हमारा 200 मूविंग एवरेज है और ये इंडिकेटर इसी के पास है, ठीक है? और प्राइस भी इसी लेवल के पास है, तो आपको यहाँ पर पुट बाय नहीं करना है। हमें पुट बाय सिर्फ एक ही कंडीशन में करना है, जब प्राइस जो 9 डेज का मूविंग एवरेज है, यह 200 मूविंग एवरेज से दूर हो, ठीक है? इतना गैप तो एटलीस्ट हो, ठीक है? कि उसको वहाँ तक जाने में समय लगे, ठीक है? तो जैसे ही प्राइस 200 मूविंग एवरेज के पास आएगा, अगर इसके नीचे है, तो देखिए यहाँ से जैसे रेजिस्टेंस लिया, तो मार्केट वापस से रिवर्स हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर प्राइस इसके ऊपर है, ठीक है? अगर मूविंग एवरेज 9 डेज का इधर है और 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर है, ठीक है? और प्राइस नीचे गिरकर इस लेवल पर आए, तो वापस से बाउंस हो जाएगा। ये वापस से बाउंस हो जाएगा। ये नीचे नहीं जाएगा इसके 200 मूविंग एवरेज के, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी थी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी और ये आप करके देखिएगा, ये आपको लॉस में बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। आगे की वीडियोज़ में हम और आगे की स्ट्रेटजी समझेंगे, सीखेंगे। हम आगे सीखेंगे कि हम कैसे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें,